पानीपत की दूसरी लड़ाई का दौर। दिन था 5 नवंबर 1556। एक 13 वर्षीय बालक जिसने अंतिम हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य का सर बेरहमी से गर्म करवा दिया एवं उसे काबुल भेज दिया। अधकट्टे शरीर को दिल्ली के किसी पुराने गेट में लटका दिया। वजह शक्ति प्रदर्शन, भय बना रखना। नमस्कार, आपका स्वागत है रियलिटी हिट्स में। मैं हूं आदित्य। टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे कि बात इतिहास की उन अनकही गुत्थियों को सुलझने की जिसे हमारे सामने तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जिसे हम आज भी वाकिफ नहीं हैं। अजीब विडंबना है ना कि हमारे ही देश में हमारे ही इतिहास को हमारे ही सामने कुछ और बताकर पेश किया गया, अपने हित साधने के लिए पेश किया, और हमें वही समझाया, सिखाया और बताया गया जो वाकई में सिखाया जाना था। बात कर रहा हूँ अकबर द महान। वाकई महान था या शैतान? आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके पहले इसकी पृष्ठभूमि समझना आवश्यक है। अकबर का जन्म राजपुताना अमरकोट में 25 अक्टूबर 1542 को हुआ था। एक ऐसी अवस्था में जहाँ पिता हुमायूं निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे। बचपन की उम्र से ही संघर्ष, युद्ध नीति, वॉर टैक्टिक्स में अकबर का ध्यान आकर्षण था। उसका शिक्षा, सभ्यता, संस्कार से कोई सरोकार नहीं। वाकई में इसका असर भी उसकी नीतियों पर पड़ा। 9 वर्षीय अवस्था में गजनी का सूबेदार तथा 13 वर्षीय अवस्था में पिता की मृत्यु के पश्चात आनंद फानन में संरक्षक बैरम खां द्वारा राजा बनाया गया। अकबर की नीतियाँ, चाहे वो सुलह कुल, इबादत खाना, दीन इलाही, जजिया टैक्स पर रोक, सती प्रथा का अंत, इत्यादि 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 हो, ये वास्तविक समाज सुधार के लिए की गई थी? नहीं। हर नीतियों के पीछे एक कारण, और कारण था उसका साम्राज्यवादी विस्तार। एक ऐसी सोच जिसका तोड़ आज तक नहीं निकल पाया, जिसका वास्तविक रूप आज तक बहुत कम लोगों के सामने आया। समय परिवर्तन के साथ साथ लोगों ने अपने हिसाब से इसे प्रस्तुत किया। अपने साम्राज्य विस्तारी दौर के समय जब इसकी नज़र राजपुताना पर पड़ी तो इसने उसे महसूस किया कि इस पर आक्रमण और इस पर नियंत्रण दोनों ही बहुत कठिन है। अतः उसने नीति अपनाई। एवं यहाँ से प्रारंभ होता है भारत का एक ऐसा परिवर्तन जो युगों युगों तक भारत की वास्तविक सत्ता को दूर रख पाया। राजपूत और अकबर मुगल के बीच युद्ध हुए इस प्रकार है। मालवा का युद्ध 1560, मेड़ता का युद्ध 1562, आमेर की संधि 1562, गोंडवाना का युद्ध 1564, राजपुताना युद्ध 1570, और इन सब में कहीं ज़्यादा नरसंहार, क्रूर और अकबर की वास्तविकता को परिलक्षित करने वाला युद्ध मेवाड़ का युद्ध 1568। इस युद्ध में अकबर ने जिहाद का नारा दिया। जिहाद धर्म युद्ध, इस्लामी धर्म युद्ध। इन सैनिकों में जोश, हिंदुओं के प्रति द्वेष भरने के लिए किया गया नारा जिहाद। इस विजय में अकबर ने फतेहनामा चित्तौड़ लिखवाया, जिसमें उसने उक्ति कही, हमने अपना बहुमूल्य एवं मूल्यवान समय व शक्ति को जिहाद में ही लगा दिया है। अल्लाह के संयोग से काफिर अधीन बस्तियां, किले, शहरों को अधीन कर लिया है। रहमत वाला अल्लाह उन्हें त्याग दे व सभी का विनाश कर दे। अबुल फजल की अकबरनामा में भी इस युद्ध का वर्णन किया गया। उसने बताया कि लगभग 300 हाथियों को दुर्ग की प्राचीर के अंदर प्रवेश करवा दिया गया। उनके पैरों से लोगों को कुचलवाया गया। वतीरा हाथी, मधुकर हाथी, जिनके पैरों के तले हजारों हिंदू आए। एक योद्धा का वर्णन करते हुए अबुल फजल ये भी कहता है कि उसने अपनी तलवार से हाथी की सूंड काट दी। अपनी युद्ध में वीरता, पराक्रमता का परिचय देते हुए 30 लोगों को मारा एवं 15 को घायल किया। आप सोच सकते हैं क्या भयंकर दृश्य रहा हो। मेवाड़ का कोई एक ऐसा मकान नहीं था जो शवों से भरा ना हो। दोपहर होते होते तक मुगलों ने 30,000 लोगों की हत्या कर दी और इतने ही लोगों को बंदी बना दिया। कहते हैं ना, सत्य कभी हारता नहीं। इसका फल हुआ 18 जून
1576 हल्दी घाटी का युद्ध, द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जिसमें महाराणा ने वीरता का परिचय देते हुए अंत तक मुगल सत्ता अस्वीकार करी एवं मेवाड़ को उनके अधीन नहीं आने दिया। अकबर की राजपूत नीति में वैवाहिक संबंध प्रमुख था। कहा जाता है अकबर के हरम में 40,000 रानियाँ थीं, जिसमें से 5,000 स्वयं अकबर की रानियाँ। एक ऐसा हरम जो गैर पुरुष हो, जिसकी सुरक्षा पुरुष ना करते हैं, इनकी सुरक्षा का दायित्व ट्रांसजेंडर को दिया जाता था, जो विशेष रूप से प्रशिक्षित थे। इनमें पर्दा प्रथा होती थी। इसके पश्चात 51 शक्तिपीठों में से एक नगरकोट हिमाचल प्रदेश में अकबर ने आक्रमण किया। नहर बनाने के बहाने से अकबर ने उस जलती ज्वाला को बुझाने का प्रयत्न किया। उसके सैनिकों ने मंदिरों में धावा बोला एवं गायों की नृशंस हत्या की। वही गौ हत्या जिसे अकबर ने प्रतिबंधित कर रखा था। कहा जाता है कि अकबर के सैनिकों ने अपने जूतों में खून भरकर मंदिर की दीवारों एवं सीढ़ियों को सींचा, परंतु फिर भी ज्वाला को नहीं बुझा पाया। अंत में देवी का आशीर्वाद एवं उनकी सत्ता स्वीकार करते हुए अकबर ने क्षमा याचना की एवं सोने का शस्त्र भेंट किया, जिसे देवी ने अस्वीकार किया। आज भी वैज्ञानिक परेशान है कि वो सोने का शस्त्र किसी दूसरे धातु में बदल गया, और वो धातु जो आज तक खोजी नहीं गई। पश्चात प्रयागराज की किलेबंदी की अकबर ने तथा इसका नाम इलाहाबाद रखवाया। कालांतर में जैसे शाहजहां ने इलाहाबाद किया। क्या यह वाक्य अकबर का सेक्युलरिज्म था, जिसे वह नाम परिवर्तन किया करता था? 1578 में उसने अपने आप को गाजी कहलवाया। गाजी अर्थात काफिरों, गैर मुस्लिम के विरुद्ध लड़ने वाला योद्धा। द लेजेसी ऑफ जिहाद में कहा गया है कि बदायूनी ने अकबर के सामने कहा कि आज मैं अपनी दाढ़ी काफिरों के खून से रंग के आया हूँ, और इससे खुश होकर अकबर ने उसे सोने चांदी से लाद दिया। अकबर ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। ये कोई सामाजिक सुधार नहीं था, अपितु स्त्रियों की कमी ना हो सके और हरम भर सके। अब बात आती है कि अकबर अगर इतना ही सेक्युलर था तो क्यों उसने अपने ही त्योहारों, अपनी ही भाषाओं, अपने ही अधिकारियों को तवज्जो दी? नवरोज, पर्दा, उर्दू, फारसी एवं ईरानी तुरानी गुटों को उसने बहुमूल्य समर्थन दिया। नवरोज एक त्यौहार होता है जिसे प्रतिवर्ष दिल्ली में आयोजित किया जाता है। एक विशाल त्यौहार जिसमें मेले में मर्दों का जाना वर्जित था। अकबर की हैवानियत यही नहीं मानती। अकबर बुर्का पहन के नवरोज के त्यौहार में शामिल होता था एवं पसंद की गई स्त्रियों एवं लड़कियों को अगवा कराकर अपना हरम भरता था। तभी उसका सामना एक बार किरण बाईसा से हुआ। किरण बाईसा को अपहरण करने के उद्देश्य से जब अकबर पास गया तो बाईसा ने अपनी कटार से अकबर के बुर्के को हटा के उसे पर्दाफाश किया। अकबर को अंततः अपने प्राणों की भीख मांगनी पड़ी। इसलिए कहा भी जाता है, किरण सिंघनी सी चढ़ी ऊपर, खींच कटार, भीख मांगे प्राण का, अकबर हाथ पसार। इतिहासकारों ने भी अकबर को क्रूर शासक का दर्जा दिया, लेकिन कभी भी वास्तविक रूप से हमें वो सिखाया नहीं। उनके अनुसार यह अपने अधीनस्थों की स्त्रियों को प्राप्त करने के लिए उनकी ही हत्या करवा दिया करता था। अगर इस सब के पश्चात अकबर महान है तो ये सोचने की आवश्यकता है। अजीब विडंबना है कि अकबर एक महान शासक हुआ, लेकिन हमारे वास्तविक शासक राजपूत, प्रतिहार, सिख, कछवाहा, चोल, पांड्य, प्रतिहार इत्यादि का वर्णन हमें बहुत ही कम मिलता है। कहा भी गया है कि जितना वर्णन शाहजहां एवं औरंगजेब का है, छत्रपति शिवाजी महाराज का उसका 10% भी नहीं है। जो हमें सिखाया समझाया गया वही भविष्य में नींव बनता है। CBSE की बुक में गुरु तेग बहादुर को ठग का दर्जा दिया गया। वहीं महाराणा प्रताप में कौशल की कमी बताई गई। वास्तविकता से परिचित होना आवश्यक है। अब अकबर महान है या शैतान, निर्णय करना आपका काम। कमेंट भर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।